नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और हम इन्हें आज डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आत्मजयी के लेखक हैं। तो आत्मजयी जो है कुंवर नारायण की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और अगर कुंवर नारायण की अन्य रचनाओं की बात की जाए तो तीसरा सप्तक में संकलित कविताएं, चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, तो ये सभी इनकी कुछ काव्य कृतियां हैं। इनकी कुछ प्रमुख काव्य कृतियां हैं, तो इन्हें भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, ठंडा लोहा के रचनाकार हैं। तो ठंडा लोहा जो है वो धर्मवीर भारती जी की रचना है। और अगर इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है अंधा युग। और इसके अलावा सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना, अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ये सभी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप इन्हें याद रखें। अगला प्रश्न है, किसान के रचनाकार हैं। तो किसान जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और अगर मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाओं की बात की जाए तो सबसे प्रसिद्ध जो वैसे तो सभी इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं और एग्जाम में भी पूछी जाती हैं, तो हम कुछ एक रचनाओं की बात करेंगे, जैसे रंग में भंग, जयदत्त वध, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, पंचवटी, झंकार, मंगलघट, नहुष, ये सभी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो इन्हें आप याद रखें। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन था वो 1900 में जो है प्रारंभ हुआ था। और 1903 में जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, शेखर जोशी की रचना है। तो शेखर जोशी की रचना है कोसी का घटवार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और इनकी अगर अन्य रचनाओं की बात की जाए तो दाजियो, बदबू, हलवाहा जो है इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रयाग राग गमन के लेखक हैं। तो प्रयाग राग गमन के जो लेखक है वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और अगर प्रेमघन की अन्य रचनाओं की बात की जाए तो भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद जो है इनकी कुछ रचनाएं हैं। और प्रेमघन ने जो है आनंद आनंद कादम्बनी जो है पत्रिका नाम की जो पत्रिका है, और नागरी नीरद है एक, नागरी नीरद नामक पत्र भी ये जो है निकालते थे, तो ये भी आप याद रखें। कादम्बनी और नागरी नीरद, कादम्बनी जो है पत्रिका थी और नागरी नीरद जो है वो पत्र था, तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, मधुमालती के रचनाकार हैं। तो मधुमालती के रचनाकार सभी को पता होगा कि मंझन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और मधुमालती में जो है मनोहर और मधुमालती के समानांतर प्रेम और ताराचंद्र की प्रेम कथा जो है वो इसमें दिखाई गई है। और इसके अलावा जो है कुतुबन ने जो है कुतुबन ने जो है मृगावती, जायसी ने पद्मावत और मुल्ला दाऊद ने जो है वो चंदायन की रचना की है, तो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाकार हैं और इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अगला प्रश्न है, सहजयान के प्रवर्तक हैं। तो सहजयान के प्रवर्तक है सरहपा। और इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं सरहपा, शबरपा, लईपा, कनहदा। तो ये जो भी पा पा
जिनके नाम के आगे है ये सभी सिद्ध सिद्ध है, क्योंकि सिद्ध जो थे वो अपने नाम के आगे पा लगाते थे। तो ये आप याद रखें, 84 सिद्ध जो है वो माने गए हैं, जिनके भी नाम के आगे पा है तो वो सिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं। तो विश्वामित्र नाटक जो है वो उदय भट्ट द्वारा रचित है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। और उदय भट्ट का जो नाटक है विश्वामित्र, ये एक पौराणिक आधार पर लिखा गया एक रीति नाटक है, और इन्होंने जो है पौराणिक आधार लेकर जो है इन्होंने राधा एवं मत्स्यगंधा आदि रीति नाटकों की जो रचना की थी, तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, शिवा साधना नाटक है, तो ये हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक है, हरि कृष्ण जी का ये नाटक है। और शिव साधना जो है छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित एक नाटक है, और प्रेमी के नाटकों के कथोपकथन जो है वो स्वाभाविक है। और इनका एक अन्य नाटक है काफी प्रसिद्ध है, रक्षा बंधन, रक्षा बंधन, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, जन्मजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं। तो जन्मजय का नाग यज्ञ जो है वो प्रसाद जी की रचना है। और अगर प्रसाद जी की रचनाओं की बात की जाए तो सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, बहुत सारे जो है इन्होंने नाटकों की रचनाएं की है। और इसके अलावा जो है बहुत सारी इनकी काव्य कृतियां भी है। तो ये कुछ प्रसिद्ध इनके नाटक थे, तो इन्हें याद रखें। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास है। तो गोदान उपन्यास जो है वो यथार्थवादी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं भामह, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं। तो वैराग्य संदीपनी वैराग्य संदीपनी जो है वो तुलसीदास की रचना है। और इनकी अगर अन्य रचनाओं की बात की जाए तो इनकी काफ़ी बहुत ज़्यादा जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं और एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं, जैसे रामलला निःशु, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, वर्वे रामायण, दोहावली, हनुमान बाहुक, ये बहुत सारी जो इनकी रचनाएं हैं। तो आप इन्हें याद रखें। रामाज्ञा प्रश्नावली जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसे तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो अगला प्रश्न है, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है। तो उर्मिला जो है बाल कृष्ण शर्मा नवीन का एक प्रबंध काव्य है। और नवीन जी की अगर अन्य कृतियों की बात की जाए तो कुमकुम कुकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, बिनोवा, स्तवन, पारणार्पण, हम विश्यापी, जन्म के, ये काफी प्रसिद्ध रचना है इनकी, हम विश्यापी। हम विश्यापी जन्म के, ये इनकी काफी प्रसिद्ध रचना है, तो इसे भी याद रखें। अगला प्रश्न है, अपराजिता के लेखक हैं। तो अपराजिता जो है वो रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। और अंचल जो है एक मूलतः प्रेम और रोमांस के कवि हैं। और मधुलिका, किरणवेला, करीर, लाल चुनर, वर्षांत के बादल, विराम चिन्ह जो है इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, रूपाप के संपादक हैं। तो रूपाप के जो संपादक हैं वो है पंत, सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और सन 1938 में जो है पंत जी ने जो है इसकी संपादकत्व में जो है इसका जो प्रकाशन हुआ था। और ये मुख्यतः जो है प्रगतिशील विचारधारा का पत्र था, किंतु इसमें प्रगतिवादी शब्द कभी दिखाया नहीं गया, कभी नहीं आया है। तो
तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी का समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है उदंत मार्तंड था। 1826 में जो ये प्रकाशित हुआ था। और 1826 में उदंत मार्तंड जो है एक साप्ताहिक पत्र था। ये एक साप्ताहिक पत्र था जो कलकत्ता से जो है प्रकाशित हुआ था। और इसके जो संपादक थे वो थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। और क्योंकि ये पहला समाचार पत्र था और 30 मई 1826 में जो है ये प्रकाशित हुआ था, इसलिए 30 मई जो है पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये भी याद रखें, पत्रकारिता दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। और इसके जो लेखक थे वो थे श्रीनिवास दास। तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है अपने पश्चात सरस्वती पत्रिका के संपादन का जो कार्यभार था, उत्तराधिकार था, वो सौंपा था पंडित देवी दत्त शुक्ल को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के हिंदी साहित्य के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।